स्वागत है आपका मनीषा की आवाज़ में। तो हम सुन रहे थे बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा का तृतीय उपन्यास। आई निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो हंस के समान धवल वर्णा ज्योत्सना से भरी हुई धरती को देखकर चित्त एक अनुभूत आनंद से भर गया। मैंने सोचा कि जब भगवान त्रिलोचन के उत्तम मांग से झरने वाली गंगा की धारा समुद्र को भर रही होगी तो कुछ ऐसा ही शोभा उस समय हुई होगी। चंद्रमा निश्चित ही देर से आकाश पर विचर रहा होगा। उदय काल में जो एक लालिमा रहा करती है उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं रह गया था। इंद्र का ऐरावत गज जब स्वर मंदाकिनी में अवगाहन करके निकलता होगा तो उसके श्वेत कुंभ स्थल पर से सिंदूर धुल जाने के बाद ऐसा ही शोभा होती होगी। सारा आकाश चांदनी से इस प्रकार भर गया था जैसे किसी अज्ञात शिल्पी के सुधा विलेपन चूर्ण का भंडार ही उलट गया है। ताराओं का टिमटिमाना देखकर मुझे ऐसा लगा कि वे झीम रही है और जिस किसी क्षण लुढ़क कर सो पड़ेगी। मृदु मंद सांध्य समीप ने ग्रह धेनु पर अपना प्रभाव डाल दिया था, क्योंकि उसके स्पर्श से इन जीवों में एक अलस निद्रा का भाव आ गया था। उनके रोमंथन व्यस्त जबड़े धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे और आंखों की बरौनियां जुटती जा रही थी। मुझे सबसे दयनीय चंद्रमा का वह मृग लगा। ऐसा जान पड़ता था कि वह अभागा प्यास का मारा इस अमृत सरोवर में आया था और अब अमृत पंख में धसा हुआ कर्तव्य मूड बना जगड़ा सा खड़ा था। क्षण भर के लिए मेरे मन में आया कि क्या मैं भी किसी अमृत पंख में धंसने जा रहा हूँ, परंतु अब सोचना बेकार था। निपुणिका के एक इशारे पर मैं अनुचरी की भांति उसके पीछे हो लिया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवश्य अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। निपुणिका ने अत्यंत संक्षेप में मुझे मेरा कर्तव्य बताया था। उसने अपने पक्ष के औचित्य स्थापन की परवाह बिल्कुल न की। उसकी बातचीत में मेरी अवज्ञा कहीं भी प्रकट नहीं हुई, पर इतना तो मुझे शुरू से अंत तक लगा कि वह मुझे इस कार्य साधन में निमित्त मात्र मानती है। उसके असली सहायक तो महावराह है। उसके संकल्प की सच्चाई का प्रमाण उसकी बड़ी बड़ी अश्रुपूर्ण आंखें थीं। मुझे उसने बताया था कि छोटा राजकुल प्रतापी मोखरियों का अंतिम चिन्ह है। जब से महाराज श्री हर्षवर्धन ने अपने बहनोई का राज्य भी अपनी ही छत्र छाया में ले लिया है, तब से उक्त बहनोई के एक दूर के संबंधी को मोखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता है। इस नगर में आश्रय मिला है। इधर की जनता में अब भी मोखरी वंश के प्रति प्रबल सम्मान भाव वर्तमान में है। मोखरी वंश का यहाँ संबंधी थोड़े ही दिनों से स्थानेश्वर में रह रहा है। इसके अंतःपुर को ही यहाँ छोटा राजकुल कहा जाता है। निपुणिका ने इस छोटे राजकुल के विभव को जरा विस्तार पूर्वक ही समझाया और फिर वहाँ की कलंक वार्ता को भी उसी विस्तार के साथ व्यक्त किया। कान्यकुब्ज की रक्षणशील जनता में मोखरियों के प्रति आदर और संभ्राव का भाव था। चतुर महाराज हर्षवर्धन महाराज कहकर ही पुकारा जाता था। उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, पर संपत्ति दी गई है, इसलिए उसमें एक अनुत्तरदायी भोग लिप्सा बढ़ गई है, जो अब अत्यंत निकृष्ट अनाचार का रूप धारण कर चुकी है। महाराजाधिराज को यह बात मालूम है, पर जनता में अब भी मोखरी वंश का मान है, इसलिए साहस पूर्वक वे इस छोटे महाराज को हटा नहीं सकते। इसी छोटे महाराज के घर में आज एक महीने से एक अत्यंत साध्वी राजकुमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध आबद्ध है। निपुणिका ने यद्यपि यह कहानी बहुत संक्षेप में बताई, पर उस राजबाला की बात आते ही वह अपने को रोक नहीं सकी। उसने उसकी एक एक क्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया और अंत में डबडबाई आंखों से कहा, भट्ट, वह अशोक वन की सीता है। तुम उसका उद्धार करके अपना जीवन सार्थक करो। जीवन सार्थक करने का साधन निपुणिका ने स्वयं दे दिया था। वह एक छोटा सा विषदग्ध छुरा था, जो कंचुकी में आसानी से छिपाया जा सकता था।
इसे देते समय उसने जरा हंसकर कहा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी भट्ट, पर रख लेने में हर्ज ही क्या है। मैं समझ गया, प्राण लेना या देना जरूरी नहीं है, पर लेना या देना पड़ ही जाए तो हानि क्या है। मैंने निपुणिका की ओर हंसकर देखा, वहाँ भी हंसने लगी। हम दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। स्त्री वेश में मानो कुछ बदल गया था, क्योंकि एक अकारण भीरुता रह रहकर मुझे सचेत कर देती थी। कसे हुए कंचुक बंध मानो किसी अनजाने महागौरव के निरोध यंत्र बने हुए थे, और आगुल्फ लंबे उत्तरीय ने किसी अनुभूत सौंदर्य लक्ष्मी को सारे बाह्य जगत से अलग छिपा रखा था। राजमार्ग शांति ही था, केवल दूर से किसी विपुल जन समारोह की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निपुणिका ने घूमकर मेरी ओर देखा और हंसकर पुकारा, सुदक्षिणे। मैं जरा चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। दक्ष भट्ट का यहाँ सुकुमार संस्करण प्रथम संबोधन में ही स्पष्ट हो गया। मैंने जरा मुस्कुराकर क्षीण स्वर में उत्तर दिया, हलम निपुणिके। निपुणिका की आंखें आनंदित रेख से विकच पुंडरीक के समान खिल गई। स्मेमान मुखमंडल के मृदु संभार के कारण ग्रीवा ईषद वक्र हो गई और उसने उल्लास गदगद स्वर में साधुवाद दिया, अभिनय उत्तम कोटि का हुआ। मैंने संकोच और पीड़ा की हंसी हंसी। मैं इन बातों में सिद्धस्त था। निपुणिका इस प्रकार चलने लगी जैसे उड़ रही है। बोली, यह ध्वनि मंदनोद्यान से आ रही है सुदक्षिणा। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। आज मदन पूजा का दिन है। आज कुमारियों ने व्रत किया होगा, कामदेव की पूजा की होगी और वरदान में अपने अभिलषित वरों को मांग लिया हो। कान्यकुब्ज में यह उत्सव बड़े आडंबर के साथ मनाया जाता है। आज मदनोद्यान में कुमारियों ने फूल चुने होंगे, हार गुथे होंगे, कुकुम्भ और अबीर का तिलक लगाया होगा। लाक्षारस से भूर्ज पत्र पर अपने अपने अभिलषित वरों की प्रतिमा बनाकर चुपके से भगवान कुसुम सायक को भेंट किया होगा। आज अंतःपुर में बड़ी धूमधाम होगी। अशोक में दोहद उत्पन्न करने के लिए अंतपुरिकाएं प्रमद वन में चली गई होंगी। आज मदिरा और मृदंग का उत्सव चल रहा होगा। भट्ट नहीं सुदक्षिणे, आज युवतियों के आनंद काल का उत्सव है। उस राजबाला के उद्धार का इससे अधिक उपयुक्त अवसर दूसरा ना मिलेगा। तुम्हारे अंदर कुछ झिझक देख रही हूँ ना हला, यह झिझक ठीक नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। झिझक तो मेरे अंदर नहीं थी, पर यहाँ संशय जरूर था कि पहचान लिया जाऊंगा। जरा क्षीण कंठ से मैंने अभिनय सा करते हुए कहा, हला, लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। निपुणिका ने रस लेते हुए कहा, होने दो ना, पर उसे अस्वाभाविक बनाना तो ठीक नहीं। नहीं हला, आज लज्जा संकोच को दूर रख। आज तरुणियों के उन्मत्त विलास की तिथि है। मैं समझ गया, जहाँ में संशय था वहाँ आज उन्माद है। चंद्रमा अब धीरे धीरे ऊपर आ गया था। जो कुछ अंधकार है उसे दूर कर देने को कृत संकल्प था। हम राजकुल के द्वार देश पर आ गए। निपुणिका ने बार बार छोटे राजकुल की बात बताई थी। मुझे उस समय राजकुल की अपेक्षा छोटा शब्द ही ज्यादा मुखर जान पड़ता था, इसलिए मैंने मन ही मन एक छोटे अंतःपुर की कल्पना की थी। पर द्वार पर आते ही मुझे अपनी धारणा बदल देनी पड़ी। द्वार पर विस्तीर्ण राजकुल की एक वृक्ष वाटिका दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। बाहर की ओर अशोक, पुन्नांग, अरिष्ट, शिरीष आदि के छायादार वृक्ष लगे हुए थे। उनकी नील सघन पत्र राशि पर ज्योत्सना बिछला रही थी। मेरे सामने लोहागल युक्त विराट कपाट और सशस्त्र रक्ष न होते तो मैंने उस चांदनी रात में इस विशाल राजकुल को एक घना जंगल ही समझा होता। उस समय मुझे ठीक मालूम नहीं हो सका कि इस राजकुल का बहिर्कोष्ठ किधर है। केवल एक बंकिम मार्ग से निकले जाने के कारण इतना ही अनुमान कर सका कि दाहिनी ओर पुरुषों का बाह्य प्रकोष्ठ होगा। द्वारी निपुणिका को पहचानता था। हमारे भीतर जाने में कोई बाधा नहीं हुई।
निपुणिका ने जरा हंस के द्वारी को तांबुल वटिका देते हुए कहा, नाग, क्या खबर है? नाग ने हंसते हुए कहा, हुड़दंग है, खबर क्या है? हम दोनों भीतर चले गए। वाटिका की वीथियां पर्याप्त चौड़ी थी, पर दोनों ओर के सघन वृक्षों की छाया के कारण अंधकार दिखता था। थोड़ा चक्कर काटकर हम अंतःपुर के द्वार पर आए। वहां द्वार के एक पार्श्व में एक द्वार दक्षिणी स्त्री बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी और बाईं ओर एक क्षुद्र कृपाण कोषबद्ध अवस्था में झूल रहा था। वह स्त्री बहुत मजबूत तो नहीं थी, पर उसका वेश देखकर मुझे ऐसा लगा मानो विषधरों से लिपटी हुई कोई चंदन लता हो। क्षण भर के लिए मेरा कलेजा धड़क उठा, पर जरा समीप जाते ही रहस्य खुल गया। कठोर वेश ने उसकी स्वाभाविक कोमलता को और भी निखार दिया था। यद्यपि उसका रंग काला था, पर एक मोहक दीप्ति उसके से साफ झलकती थी। वहां एक जीवित नीलमणि की सुकुमार पुतलिका की जान पड़ती थी। वैसे उसका सारा शरीर आगुल्फ लंबे नील कंचुक से ढका हुआ था और मस्तक पर लाल उत्तरीय बंधा हुआ था, पर इससे उसकी शोभा में लेश मात्र भी कमी नहीं आई थी। अधिक किंतु वह संध्या समय की लाल सूर्य किरणों द्वारा आच्छादित नीलकमल की वनस्थली की भांति अधिक रमणीय हो गई थी। धवल वर्णा ज्योत्सना एक और वृक्ष वटिका की घन चिक्कन नीलिमा को उज्ज्वलित कर रही थी, दूसरी ओर इस द्वार रक्षणी के कान में के दंत पत्र उसके चिक्कन कपोल मंडल को उद्भासित कर रहे थे। उसके पैरों में लगा हुआ घन अलक्तक महावर, इसका मतलब होता है महावर, दूर से ही दिख रहा था और क्षण भर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या तुरंत ही महिषासुर की छाती पर नृत्य करके कराल कृपाल धारिणी महादुर्गा तो नहीं आई है। उसका भीषण मनोहर रूप मुझे शंकित की अपेक्षा आनंदित अधिक कर रहा था। फिर भी शंका तो मन में थी ही। मैंने उत्तरीय को सीमंत के बहुत नीचे सरका लिया और चकित मृगी के अभिनय के साथ ही निपुणिका के पीछे छिप गए। वस्तुतः वहां पिए हुए थी, यद्यपि उसके रूप की मनोहारिता मलिनता ने मुझे भगवान त्रिलोचन की नयनाग्नि से भस्मीभूत मदन देवता के धूम से मलिन रति की याद दिला दी थी। पर उसकी आंखों के लाल कोए अलस जड़भू लताएं बता रही थी कि उन पर मदिरा ने पूरा प्रभाव डाल दिया है। उसने एक बार कुछ स्खलित वाणी में निपुणिका से पूछा और फिर शिथिल भाव से पढ़ रहे, फिर तो हम दोनों असली अंतःपुर के भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां यहाँ भी कुछ दूर तक बड़े बड़े वृक्ष थे, पर आगे चलकर कुरबक, मल्लिका, कुरंटक, नवमालिका आदि के गुल्म थे। यद्यपि चांदनी में सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, पर गंध से तो स्पष्ट ही पता चल जाता था कि बकुल की विथि कहाँ है, सिंधुवार की पाली किस ओर है और चंपकों के गुल्म किधर लगे हैं। ये विविध प्रकार के पुष्पों के सम्मिलित सौरभ से एक प्रकार का औत्सुकी भाव चित्त को पर्याकुल कर रहा था। दूर से मृदंग, काहल और शंख का नाद सुनाई दे रहा था। प्रेक्षादोलाओं की घंटा ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने बिना बताए समझ लिया कि मदनोत्सव अपने पूरे वेग पर है। हम अभी भी पुष्प गुल्मों की वीथी में ही थे कि दो परिचारिकाओं को दीप्ति खंड का गान करते हुए अपनी ओर आते देखा। उनके हाथों में आम की मंजरी थी और वे उन्मत्त भाव से नृत्य कर रही थी। निसंदेह वे मधुपान से मत्त थी, क्योंकि वे नारी सुलभ मर्यादा ज्ञान को भूल चुकी थी। नाचते नाचते उनके केश पास शिथिल हो गए थे। कवरी को बांधने वाली मालती माला ना जाने कहाँ गिर गई थी। पैरों के नुपुर पटकन झटकन के वेग को न संभाल सकने के कारण दुगने जोर से झंझना उठे थे। उनके भीतर और बाहर उन्मत्त आमोद की आंधी बह रही थी। उनमें से एक निपुणिका की ओर बढ़ी। जान पड़ता था उसका नाम भी निपुणिका ही होगा, क्योंकि उसने मित्तिया कहकर निपुणिका को पुकारा था। जरा नजदीक आकर उसने निपुणिका को पुकार कर कहा, मित्तिया, आज तो तेरा ही जय जयकार है। महाराज ने घोषणा की है कि जो परिचारिका नई बहू को प्रमदवन के उत्सव में ले जाएगी, उसे अपना रत्नहार उपहार देंगे।
तो जाना सकी दूसरी ऐसी बड़भागी कौन है जो नई बहू को घर से बाहर निकाल सके। वे तो पूजा में लगी है। बहुत देखा है बाबा। बाबा, इस राजकुल में इसी पुजारी ने कई गंडा आ चुकी है। अरे भला यह नई चिड़िया कहाँ से फंसा लाई मित्तिया। इतना कहकर वहां मेरी ओर मुड़ी। निपुणिका ने मेरे कान में धीरे से कहा, शीबा है। मैं मतलब समझ गया। शीबा कान्यकुब्ज की बोली में मदिरा पी हुई स्त्री को कहते हैं। निपुणिका ने मुझे साहस बंधाने के लिए यहाँ बात कही थी। इतने में वह स्त्री मेरे पास आई। मैंने समझा अब की भेद खुला चाहता है। अब की भेद खुला चाहता है। पर उसके मुख से ऐसी गंध निकल रही थी कि मेरा मुंह बरबस दूसरी ओर फिर गया। निपुणिका को अवसर मिल गया। बोली, उसे ना छेड़ मित्तिया, गांव ने नहीं आई है। अभी यहाँ की रीति नीति नहीं जानती। मित्तिया जोर से हंस पड़ी। 2 दिन में सीख जाओगी लली। ना जाने कितनी आंखों पर नाचती फिरोगी। परंतु उसे ज्यादा फुर्सत नहीं थी। अपनी सखी के साथ नाचते हुए वहां फिर एक और चली गई। मैंने शांति की सांस ली। निपुणिका ने साहस बंधाते हुए कहा, सब शीबा है अला। उस समय दक्षिण समीर मंद गति से बह रहा था। वाटिका के वृक्ष लता गुल सभी झूम रहे थे। उनकी मूंगे जैसे लाल लाल किसलई संपत्ति ने उनकी सारी शोभा को लाल बना दिया था। उन पर गूंजते हुए भौरों की आवाज स्खलित वाणी के समान सुनाई दे रही थी और मलयानिन की मृदु मंद तरंगों से आहत होकर वे सचमुच ही झूम रहे जान पड़ते थे। शायद मधुमास के मधुपान से वे मत्त थे। अंतःपुर की परिचारिकाएं ही नहीं, कुसुम लताएं भी शिवा बनी हुई थी। मैंने निपुणिका की बात पर रहस्य की टिप्पणी करते हुए कहा, सक शिवा है नियोनिया। नियोनिया ने मुंह पर उंगली रख के इशारा किया, चुप, और झुककर एक वृद्ध को अभिवादन किया। सारी अंतःपुर की उन्मत्त विलास लीला के विरुद्ध यह वृद्ध अपनी समस्त आयु का अनुभव लिए गंभीर खड़ा था। उसके समस्त इंद्रिय शिथिल हो गए थे। लंबे श्वेत कंचुक से उसका सारा शरीर ढका हुआ था। सिर पर और कान में से एक समस्त केश दूध के समान शुक्ल हो गए थे। यहाँ कंचुकी था। इसी को देखकर मुझे चुप होने का इशारा किया गया था। वृद्ध को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही निपुणिका बोली थी, गांव से नहीं आई है, आज कोई रीति नीति नहीं जानती। फिर मुझे डांटते हुए कहा, प्रणाम कर सुदक्षिणा। आर्य वाभ्रव्य है, अंतःपुरिकाओं के पिता के समान पूज्य है। मैंने धरती पर जानुपात करते हुए प्रणाम किया। वाभ्रव्य से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाकर हम दोनों विराट अट्टालिका में धस गए। जिस नई बहू को प्रमद वन में ले जाने के लिए छोटे महाराज ने रत्नहार का पुरस्कार घोषित किया था, वह वही राजकन्या थी जिसके उद्धार के लिए मैं अंतापुर में चोरों की भांति घुसा। निपुणिका ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, महावराह निश्चय ही आज प्रसन्न है, नहीं तो छोटे महाराज यहाँ घोषणा क्यों करते। फिर नाना आलिंदों और कुट्टिम विधियों से अग्रसर होते हुए हम उस राजकन्या के गृह में गए। उस समय वहाँ सचमुच ही पूजा की वेदी पर बैठी हुई थी। उसकी पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए निपुणिका ने मुझे चुपचाप एक ओर बैठने का इशारा किया और स्वयं ही धीरे से बैठ गई। बैठकर मैंने एक बार सारे ग्रह को ध्यान से देखा। ग्रह की एक प्रांत में एक नीति दीर्घशैया पड़ी हुई थी, जिसके दोनों सिरों पर एक उपदान रखे हुए थे। सारी शैया दुग्ध धवल प्रच्छट से ढकी हुई थी। शैया के सिरहाने की ओर कुछ स्थान पर महावराह की एक भावपूर्ण मूर्ति पुष्पमाल्य से विभूषित विराज रही थी। महावराह का विशाल दृष्टा आकाश की ओर इस प्रकार उठा हुआ था मानो अभी वेग पूर्वक समुद्र से बाहर उठा है। उस पर धरित्री की भीत चकित मूर्ति बहुत ही मनोहारिणी दिख रही थी। महावराह की आंखें ठीक प्रस्फुटित पद्म के समान दिख रही थी और सारा शरीर उत्पल पत्र के समान घन चिक्कन नीलवर्ण का दिख रहा था। वस्तुतः वहाँ सारी मूर्ति एक ही नील प्रस्तर को काटकर बनाई गई थी। मन ही मन मैंने जीवंत नीलाचल के समान स्फूर्त वीर्य महावराह का ध्यान मंत्र पाठ करते हुए किया।
इसी महावराह की मूर्ति के नीचे इस अंतःपुर की नई बहू और हमारी अशोकवनी सीता ध्यानस्थ बैठी थी। उसके बगल में एक वेदिका पर माल्य, चंदन व अनेक प्रकार के उपलेपन रखे हुए थे। एक छोटी सी स्फटिक पुटिका पर सुगंधित सिक करंडक, मोम की पिटारी और सौगंधिक पुटिका इत्रदान रखी हुई थी। जरा दूर हटके एक कांचन पत्र में मातुलुंग की छाल और पान के अन्यान्य उपकरण रखे हुए थे। शैया के पादाधान की ओर चांदी का पीकदान रखा हुआ था। ऊपर दीवार में हाथी दांत की खूंटियों पर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक वीणा रखी थी। दूसरी खूंटी खाली पड़ी थी, क्योंकि उन पर की विपंची उतरकर पूजा परायण राजबाला की गोद में पड़ी हुई थी। दीवार की दूसरी ओर श्वेत पट्टे लगे हुए थे, जो या तो हाथी दांत के होंगे या वैसे ही किसी शुक्ल प्रस्तर के बने होंगे। उन पर चित्रफलक, तुलिका और रंग के डब्बे, पूर्वपत्र पर लिखी हुई एक पुस्तक रखी हुई थी। यह पुस्तक इस देश में प्रचलित पोथियों से कुछ भिन्न थी। उसके पत्रे पर खुले हुए नहीं थे और पुट्ठे बंधे दिख रहे थे। एक अन्य नागदंत पर कुरंट कुरंटक माला बड़ी सुकुमार भंगी से लटकाई गई थी। शायद कुरंटक माला का यहाँ गुण कि वह बहुत देर तक सूखती नहीं, उसे यहाँ ले आने में समर्थ हुआ था। गृह में सामान बहुत थोड़े थे, पर वहाँ फिर भी अत्यंत भरा पूरा दिखता था। इसी समय उस राजकन्या ने वीणा बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अत्यंत तन्मय हो गई। मैंने इस बार स्वाभाविक संकोच छोड़कर इस कमनीयता की मूर्ति की ओर देखा। उसको देखकर अत्यंत पतित व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न बिना नहीं रह सकती थी। उसके सारे शरीर से स्वच्छ कांति प्रवाहित हो रही थी। अत्यंत धवल प्रभापुंज से उसका शरीर एक प्रकार ढका हुआ सा ही जान पड़ता था, मानो वह स्फटिक गृह में आबद्ध या दुग्ध सलील में निमग्न हो, या विमल क्षीणांशुक से समावृत हो, दर्पण में प्रतिबिंबित हो, शरतकालीन मेघपुंज में अंतरित चंद्रकला हो। उसकी धवल कांति दर्शक के नयन मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होकर समस्त कलुष को धवलित कर देती थी, मानो स्वर्ण मंदाकिनी की धवल धारा समस्त कलुष कालिमा का शालन कर रही हो। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता रहा कि इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरती में संभव हुई। निश्चय ही धर्म से निकली हुई है, मानो विधाता ने शंख से खोदकर, मुक्ता से खींचकर, मृणाल से संवारकर, चंद्र किरणों के कूर्चक से प्रक्षालित कर, सुधा चूर्ण से धोकर, रजत रथ से पोंछकर, कुटज, कुंद और सिंधुवार पुष्पों की धवल कांति से सजाकर ही उसका निर्माण किया है। आहा, यह कैसी अपूर्व पवित्रता है! यह क्या मुनियों की ध्यान संपत्ति ही पूंजीभूत होकर वर्तमान है। यह रावण के स्पर्श भय से भागी हुई कैलाश पर्वत की शोभा ही स्त्री विग्रह धारण करके विराज रही है। यह बलराम की दीप्ति ही उनकी मत्तावस्था में उन्हें छोड़कर भाग आई। यह मंदाकिनी की धारा ने ही यहाँ पवित्र रूप ग्रहण किया है। वह भक्ति गदगद स्वर में गान करती हुई वीणा बजा रही थी। मैंने ऐसी वीणा पहले कभी नहीं सुनी थी। आबल्य अभिनय देखते ही काट दिया। हाय, सच्ची भक्ति तो हमने कभी देखी ही नहीं। शूद्रक के मृच्छकटिक में अभिनय करते समय मैंने एक बार वीणा को असमुद्रोत्पन्न रत्न कहा जरूर था, पर समझा तो आज ही। उस दिन हमने वयस्यों से विनोद करते हुए शूद्रक के उस श्लोक का उपहास किया था। मुझे उस दिन यह समझ में नहीं आया था कि संकेत स्थान में प्रतीक्षा करके ढाढ़स बांधने और अनुरक्त व्यक्ति का रागवर्धन करने के सिवा वहाँ और कौन सी बात है जिसे शूद्रक ने उत्कंठित की वयस्यता कहा था। उत्कंठित तो विरहातुर को ही कहते हैं, उसकी अनुगुणता तो रागवर्धन में ही समाप्त हुई। मैंने उस दिन वह रहस्य नहीं समझा था। आज देखता हूँ कि सच्चा उत्कंठित क्या होता है। सचमुच ही वीणा असमुद्रोत्पन्न रत्न है। मैं शूद्रक की बात का रहस्य समझ रहा हूँ। धीरे धीरे वीणा बंद हुई। प्रमदवन की ओर के गवाक्य से प्रमदवन के उत्सव का आभास मिल रहा था। नर्तकियों का एक दल चरचरी ताल के साथ गान करता
धीरे धीरे वीणा बंद हुई। प्रमदवन की ओर के गवाक्षों से प्रमदवन के उत्सव का आभास मिल रहा था। नर्तकियों का एक दल चरचरी ताल के साथ गान करता हुआ इसी ओर आता जान पड़ता था। उस सम्मिलित ध्वनि में कैसी कैसी बुभुक्षा थी, पिपासा थी, मानो भूख प्यास की कभी तृप्त न होने वाली छटपटाहट थी। ईषत् स्पष्ट ध्वनि में दूर से गान सुनाई दिया। इह पड़म महु मासो डणस इहाई कुणई मिदुलाई पच्चा विद्य कामोल्लधप्सरिहि कुसुम बाणिहि। और इसी राग रुग्ण गान की पृष्ठभूमि में हमारी अशोक वन की सीता ने भक्ति गातिर वाणी में महावरा की स्तुति की। जलोग मग्ना सचराचरा धरा विषाण कोट्टयाव खिल विश्व मूर्तिना समुत्थिता येन बराहरूपिणा सा मे स्वयं भूभर्गवान् प्रसीदति। फिर उसने अश्रुपूर्ण नयनों से एक बार महावरा की ओर देखा। अत्यंत धीर पद संचार से उसने अपने इष्ट देव की परिक्रमा की और शैया की ओर अग्रसर हुई। शैया पर बैठने की थोड़ी देर बाद तक भी उसकी आंखें भक्ति की मादकता से मुक्त नहीं हुई। कुछ देर बाद हम दोनों की ओर उसने देखा। आह! दृष्टि में इतनी पूतकारिता भी होती है, मानो वह दृष्टि पुण्य रश्मियों से द्रष्टव्य को उद्भासित कर रही थी, तीर्थवारी धारा से प्लवित कर रही थी, तपस्या से पवित्र बना रही थी और सत्य के अंतर्निहित ताप से हृदय के अशेष भाव को भस्म कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वेदों की पवित्र वाणी विग्रहवती होकर मुझे आज ब्राह्मणत्व के वरण योग्य बना रही है। आज मेरी प्रतिज्ञा सफल होगी क्या? निपुणिका ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और मैंने भी उसी का अनुकरण किया। राज्य कन्या ने निपुणिका की ओर विश्वास पूर्वक देखा। निपुणिका के लिए वहां पार्वती के समान वंदनीय थी और उसके लिए निपुणिका सखी और वयस्या के समान दुख संगिनी। एक बार अपनी बड़ी बड़ी स्नेह मेदुर आंखों से मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में जिज्ञासा का भाव था। निपुणिका ने आगे जाकर बहुत धीरे से कुछ कहा। उसने मेरे विषय में कुछ गोपन नहीं रखा, क्योंकि एक क्षण में ही राजकन्या के नयनों में लज्जा का भाव उदय हुआ। उसके धवलायमान कपोलों पर लज्जा की लालिमा जुड़ गई। वह क्षण भर के लिए कुछ म्लान भी हो गई। उस समय मुझे अपने अनधिकार प्रवेश पर बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन निपुणिका ने क्या जाने क्या कहकर उसे संभाल लिया। राजकन्या ने बंकिम नेत्रपात से मेरी ओर देखा और फिर एक बार महावरा की ओर कातर भाव से देखता था। उसकी आंखों से धारा बह चली। स्पष्ट ही उस कातर दृष्टि का अभिप्राय यहाँ था कि हे इष्टदेव, अभी और क्या क्या दिखलाओगे। निपुणिका किंतु कान में कुछ कहती ही रही। एक घड़ी तक मैं ग्लान लज्जित बैठा रहा और वह राजकन्या नाना चिंताओं में डूबी पड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे उठी। निपुणिका ने घर के बाहर बैठी हुई चामर धारिणी को पुकार के कहा, हज्जे आर्य, वाभ्रव्य से कह दे कि नई बहू को प्रमदवन में चलने को निपुणिका ने सम्मत कर लिया है, वे आ रही है। चामर वाहिनी को आश्चर्य हुआ। क्षण भर तक वह इसे परिहास समझे रही, पर निपुणिका ने जब दोबारा कहा तो वह उल्लासपूर्वक दौड़ी हुई बाहर निकल गई। ऐसा जान पड़ा कि क्षण भर में वह संवाद समूचे अंतःपुर में व्याप्त हो गया। प्रमदवन के अन्यान्य बाजे बंद हो गए। केवल मांगल्य शंख रह रहकर बज उठने लगे। आर्य ब्राह्मण्य ने व्यस्त भाव से आकर जयनाद किया। भावी महादेवी की जय हो। निपुणिका ने जोर से दोहराते हुए कहा, जय हो। और वह राजकन्या निपुणिका और धीरे धीरे राजभवन से प्रमदवन की ओर चलने को उद्यत हुए। राजकन्या ने एक बार फिर महावरा को भक्तिपूर्वक देखा, उनके चरणों पर आंखें रख दी और एक खंड वस्त्र उनके चरण तल से खींचकर निपुणिका को दे दी। निपुणिका ने चुपचाप मेरी ओर से सरकाया और कहा, संभाल कर रख लो। महावरा के उस प्रसाद को मैंने बड़े यत्न से संभाला। प्रमदवन के प्रवेश द्वार पर जब हम तीनों पहुंचे तो राजकुल की परिचारिकाओं की एक मंडली आनंद कोलाहल के साथ आती दिखाई दी।
वे बारंबार भावी महादेवी की जय हो कहकर उल्लास प्रकट कर रही थी। उनका वेश अस्त व्यस्त महादेवी की जय हो कहकर उल्लास प्रकट कर रही थी। उनका वेश अस्त व्यस्त था और वाणी स्खलित खंडित। भावी महादेवी के गंभीर मुखमंडल पर भाव परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं था। वहां मेरी ओर एक बार देखकर रुक गई। निपुणिका ने जनांतिक में उसने कुछ कहा, पर इतने जोर से बोली कि मुझे सुनने में कोई बाधा नहीं हुई। वस्तुतः मुझे सुनाना ही उसे अभीष्ट था। बोली, निपुणिका, अंतापुर की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। कुमारियों और परिचारिकों का व्यवहार आज असंयत। फिर मेरी ओर घूमकर धीरे से बोली, भद्र, तुम हमारे अकारण बंधु हो, बुरा ना मानो। अंतापुर की एक मर्यादा होती है, मैं समझ गया। मैंने हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर बिना बोले ही उत्तर दे दिया। उनकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। निपुणिका बड़ी चतुर स्त्री है। वह तत्क्षण लौटकर आर्य वाभ्रव्य के पास चली गई और उन्हें साथ लेकर लौट आई। मैं कुछ समझ नहीं सका। आर्य वाभ्रव्य ने परिचारिकाओं की मुखिया को बुलाके कहा, भावी महादेवी आज अपनी इन 2 सहचारियों के साथ ही प्रमदवन का भ्रमण करना चाहती है। उनका आदेश है कि उनके किसी कार्य में तुम लोग अंतराय न बनो। परिचारिकाओं ने संभ्रम के साथ सुना और एक स्वर से भावी महादेवी की जय हो कहकर दूसरी ओर चली गई। भावी महादेवी प्रमदवन के बाहर से घूमती हुई वृक्ष वाटिका की ओर चल दी। वाटिका के बीचों बीच एक विशाल वापी थी। सारी वापी कुमुद कलहारों से परिपूर्ण थी। चांदनी की शुक्लता ने उसकी स्वच्छता को और भी गाढ़ बना दिया था। हम तीनों वहां पहुंचकर रुक गए। राजकन्या ने निपुणिका की ओर देखकर कहा, अब, और प्रस्तर निर्मित घाट पर अवसन्न होकर बैठ गई। निपुणिका ने कहा, आर्य महावराह सहायक है। भगवान को साधुवाद दो कि दक्ष भट्ट जैसा साहसी और भद्र पुरुष हमें सहायक मिल गया। झिझक छोड़ो, उठो। राजकन्या ने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। मैंने धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से कहा, आर्य अभागे दक्ष को एक पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। साहस करो, यमराज भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। निपुणिका ने एक बार मेरी ओर देखा और राजकन्या के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मुझसे कहा, भट्ट, नेपथ्य उतार दो, महावराह का प्रसाद वस्त्र धारण करो और प्रांत वृक्षों की शाखा के सहारे 4 दीवारी लांग जाओ। फाटक पर हमारी प्रतीक्षा करना। मैं सब समझ गया। वाटिका के प्रांत में जाकर मैंने पुरुष वस्त्र धारण किया। निपुणिका की सखी का नेपथ्य उसे ही देकर मैं एक नीति दीर्घ शीर्ष वृक्ष पर चढ़ गया और बाहर आकर राजमार्ग पर खड़ा हो गया। नाग उस समय उनींदा था। मैं दूर खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। उस समय चंद्रमा मध्य आकाश में आ गया था। ऐसा जान पड़ता था कि वहां शुक्ल वसंत धारिणी धरित्री के ललाट का चंदन तिलक है। क्या आज धरित्री ने भी अपना उद्धारकर्ता महावराह की पूजा की है?